सब भक्तन की। तो प्रभु प्रेमियों, बड़ा ही अच्छा दिन है कि आज पितरों के उपलक्ष्य में सब व्यस्त है, सब लगे हुए हैं। तो आप लोग भी जो है यहाँ भगवान के दरबार में बैठ करके इस परमात्मा की एक चर्चा जो है कर रहे, सुन रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। वैसे जो श्राद्ध किया जाता है ना, क्योंकि आज हम सही तरीके से इसको बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं, सही तरीके से नहीं। क्योंकि मैं पूछता हूँ किसी को कि आप क्या करके आए हो, कैसे खुआ के आए हैं, खिला के आए हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस ब्राह्मण को आपने बुलाना है तो तर्पण करे, दूसरा तो दूसरे घर में जाकर के नहीं पा सकता है। एक ही घर में उसने जो है श्राद्ध पाना है और घर में भी उसका उस दिन जो है कुछ नियम होगा, नहीं तो आपके जो पितर होंगे वो प्रसन्न नहीं होंगे। आज ऐसा ही है, क्योंकि सब लोग जो है अपने अपने कर्म को जो है छोड़ रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है रामायण में देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है। पहले ही जो है तुलसीदास ने जो है कुछ हमें वर्णन कर दिया, लेकिन इंसान जो है देखिए हम लोग पाठ तो करते हैं, वैसे तो यहाँ पर लिख दिया कि कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। ये उत्तराखंड में 87 नंबर दोहा है। अगर आपने देखना हो तो आप देख भी सकते हैं, उसका अर्थ भी आप अच्छी तरह भी समझ सकते हैं। जो भी आप पढ़ो उसका अर्थ जो है आप जरूर देखा करो। सुंदरकांड आप जो है ऐसा गीता प्रेस का जो है कुछ जो रामायण है वो सस्ती आपको मिलेगी, और मजला साहिब उसमें जो है थोड़ा छोटे अक्षरों में आप हिंदी से ले सकते हैं, और वो ले करके आप अपने घर में रखिए और रामायण को रोज आप पढ़ो। उत्तराखंड जब आता है उसमें देखिए आप, जब अध्यात्म, उसमें अध्यात्म ही वाणी है। अगर आप समझोगे तो आपको बहुत कुछ जो है उसमें प्राप्त हो सकता है। तो जहाँ पर जो लिख दिया कि पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, जीव चराचर कोई भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदू समाज में, सनातन में थोड़ा तर्क वितर्क बहुत करते हैं, लेकिन आज जो समय बंधु चल रहा, आपने इस तर्क वितर्क को छोड़ देना है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि हमारे सनातन से निकल करके दूसरे जो पंथ, क्योंकि तुलसीदास ने जो है यहाँ लिख दिया कि आगे जो ये कलयुग भी होगा ही, क्योंकि कलयुग संयुग आने जो नर करे विश्वास, कैसे गाय राम गुण कर विमल भव तर विनही प्रयास। कहते ऐसा युग तो आपको मिल नहीं सकता है। कहते इस युग में ये विशेषता है कि जैसे भी आप परमात्मा के चरणों में, भगवान राम के चरणों में अगर लग जाते हैं तो आपका कल्याण जो है अवश्य होगा। लेकिन इस कलिकाल में होगा क्या, क्यों होगा? क्योंकि हम लोग भी कुछ जो है बहुत लोगों से नफरत भी करते हैं, लेकिन कहते हैं पाप से नफरत करनी है, पापी से नहीं। उसको आपने अपनी इस सनातन में लाने की कोशिश करनी है कि आइए आप चलिए दूसरे धर्म में आप देखते हो जो हो, क्योंकि पहले तुलसीदास ने लिख दिया कलिमल ग्रसे धर्म सवा लुप्त भय सदग्रंथ, कलिमल ग्रसे धर्म सवा लुप्त भय सदग्रंथ, धमनी निजमति कल्पि करी परकट की बहु पंथा। कलयुग में आपको देखने में, अभी आप देख भी रहे हो, देखने को मिलेगा भी। कहते इस कलयुग में जो है कि सब जो है पाप से ग्रस्त हो जाएंगे और आपकी
जो अच्छी चीजें हैं वो लुप्त हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि कली में जो है बहुत कलयुग में पंथ नए नए निकलेंगे और उसमें क्या होगा, तो सनातन से निकल करके परमात्मा को छोड़ करके जो हमारे बुजुर्ग मानते आए हैं, जिन्होंने देवताओं को माना और देवताओं की आराधना की, परमात्मा को माना, लेकिन आज हमारे आगे आगे लोग जो है जैसे साइकिल जाता है ना नीचे को, ऐसे, क्योंकि वहां बिना जोर से कि वहां तो कुछ ताकत लगानी नहीं पड़ती, अपने आप जाता है। ऐसे कलयुग में अनेकों पंथ निकलेंगे और इंसान जो है निकल करके अपने सनातन से उसमें चला जाएगा। लेकिन बंधु कल्याण होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि हम लोग वेदों को मानते हैं, ग्रंथों को मानते हैं, रामायण को और गीता को मानते हैं। अगर मानते हैं तो जो बीच में बात लिखी हुई है उसको समझना है, और समझ लिया तो आपने उसके ऊपर चलना भी है। अगर चलोगे तो आपका फिर कल्याण भी होगा। इसीलिए कहा है जप तप मक सम तम व्रत दान विरति विवेक योग विज्ञान। ये जितने भी जप तप है किस लिए है, आप जितने भी सम दम व्रत दाना कहते मन को रोकना और अपनी इंद्रियों को रोकना, ये सम दम आदि जो है कि आपने अपनी इंद्रियों को रोक करके जितने भी तुम व्रत करते हो, ये परमात्मा की शरण में हमने लगना है, इसीलिए करते हैं, तभी तो फायदा होगा। और ऐसे भी कहा कि कलयुग में जो 4 चरण रखेंगे हैं, कहते हैं उसमें मेन क्या है, दान। यो दिया धर्म सत्य आदि है, उसमें दान। कलयुग में तुम दान अपने धन में से निकाल करके जैसे जैसे भी करोगे, ये दान आपका कल्याण करेगा। अगर आप अपनी जो है कमाई में से निकाल करके अगर परमात्मा की कुछ भी अर्पण करते हो तो आपका कल्याण अवश्य होगा। इसलिए बंधु हमारे शास्त्रों में जो है कुछ ऐसे नियम रखे गए हैं कि आपने कोई भी कर्म करना है तो उसको किस विधि से करना है। लेकिन हम लोग जो है अपना मन माने ढंग से जो है करते हैं, उसमें ना तो पितर खुश होते हैं ना हमें कोई लाभ होता, क्योंकि हम ऐसे ही बुला लेते हैं किसी को। शास्त्र कहते हैं जिस ब्राह्मण को बुलाना है वो शराब ना पिए, और उसको कैसे रहना है, उस दिन घर में भी जाकर के कैसे रहना है, तब जाकर के पितर प्रसन्न होंगे, नहीं तो आपके पितर प्रसन्न। और शास्त्रों में तो इतना कुछ लिख दिया, अगर ब्राह्मण जाकर के घर में भी जो है अपने नियमों का पालन नहीं करता है तो कहते हैं उसको भी, उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ, उसको कीड़ा बनना पड़ेगा, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। लेकिन हम शास्त्र की बात नहीं मानते हैं, ऐसे एक दूसरे को देखो देखी। और कई लोग में देखा कि जैसे भंडारा करते हैं ऐसे श्राद्ध जो सबको बुला लेते हैं, आओ आओ आज हमारे श्राद्ध ऐसे नहीं होता है। श्राद्ध को कम से कम करना है और ब्राह्मण को खुश करना, जिसको बुलाया है। बहुत लोगों को वो करवाने की जरूरत नहीं है, भोजन अगर यज्ञ करना है तो वो दूसरे तरीके से करो। ये अगर आपने पितरों को खुश करना है तो आपने ब्राह्मण को बुला करके जो है बड़ी विधि से और बड़ी अच्छी तरह जो है तर्पण आदि करवा के जो है आपने श्राद्ध करना। तो ऐसा आप आगे के लिए भी ये ध्यान रखना है कि अगर हमने श्राद्ध करना है तो बड़ा अच्छी तरह जो है करना है। तो इसलिए बंधु, लेकिन आपको ये कैसे पता लगेगा, इसीलिए कहा गया है गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। जब तक इंसान जो है किसी महापुरुष की शरण में नहीं जाएगा, जब तक तुम गुरुमुख नहीं बनोगे, कहते चाहे वो ब्रह्मा जी हो कोई भी हो, कहते उसको ज्ञान नहीं हो सकता है, ये भी पक्की बात है। क्यों? कहते परमात्मा का नाम ये तुम बैठ करके किसी गुरु की शरण में लोगे तो उसका भी आपको फायदा होगा। कहते कोई चोर जो है ना गांव में चोरी करने चलेंगे तो मेरा दृष्टि वहां, तो एक वहां पर संत रहते थे कुटिया में। जैसे मान लो कहीं भी जैसे यहाँ आश्रम में वहां संत थे, तो उन्होंने सोचा कि अब तो भूख भी लगी हुई है, टाइम भी कुछ ज्यादा हो चुका है, अब क्या करें।
तो उन्होंने जाकर के उन्होंने सलाह किया आपस में, चलो संतों के पास चलते हैं, वहां तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अब वो गए, वहां जाकर के प्रणाम किया और संतों ने पूछा क्या बात है, आप इस टाइम पर आए हो? उन्होंने कहा महाराज हम जा रहे थे, ये नहीं बताया कि हम यहाँ चोरी करने आए हुए थे कि मेरा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जा रहे थे महाराज, टाइम जारे हो गया तो हमें भूख लगी हुई है, तो हम भोजन बनाना चाहते हैं, तो आपके पास हमने सोचा महात्मा लोगों के पास तो कुछ पड़ा ही होता, तो वहां जाकर के पाते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, टाइम तो यादें हो चुका है, पर मैं बनाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको भूखा नहीं रहने दूंगा आप, लेकिन आपको एक नियम जो है, जो मेरा एक विधान है वो आपको पूरा करना पड़ेगा, मेरा एक नियम है। उन्होंने कहा क्या महाराज बताओ? कहते जब तक मैं भोजन बनाऊंगा ना तब तक आपने जो आपकी गुरुओं ने मंत्र दिया हो उसका जप करना है। अब उन्होंने आपस में बेचारे बात कर रहे हैं कि हमारा गुरु तो कोई है ही नहीं, ना हमने को मंत्र दिया हो, जपेंगे क्या भाई? एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं कि हम तो चोर है, डाकू है, ये संत ने ये काम डाल दिया, ये आप जो है ये माला मैं देता हूँ और माला लेकर के आपने जप करना है। तो उन्होंने मना तो नहीं किया क्योंकि करना पड़ेगा, कहते हैं उन संतों का जो है ना ये आज्ञा है, वही आज्ञा का पालन करना है। लेकिन एक दूसरे को देखते रहे और संत जो है माला लेकर के आए, लोग माला मैं देता हूँ, एक एक माला चारों को दे दिया। अब थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठ के जैसे पेपर होता है ना, ऐसे ऐसे उनको बैठा दिया, लो जपो और मैं इतनी देर जो है 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा आपने जप करना है। इंसान जो है ये घर में अनेकों जो है संसार की बातें करता है, और जब आपके घर में पातक सूतकारी होते मैं देखता हूँ, आप सब काम करते हो, खाते हो, पीते हो, नौकरी पर जाते हो, लेकिन धार्मिक स्थान में नहीं जाओगे। तो कहते सास भी कहेगी, बहू भी कहेगी, नहीं मेरी माँ मरी हुई है, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। अरे तुम सब काम करते हो, भगवान का नाम छोड़ रहे हो। इंसान को पता नहीं है कि सूतक पातक अगर हो गया तो 13 दिन में भी आपकी मौत हो सकती है। आप शुभ काम आप अपने मन से परमात्मा का चिंतन कर सकते हो, लेकिन आपने तो सब कुछ ही छोड़ दिया। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि जिसने जाना है उसको हम रोक नहीं सकते हैं, और जिसने आना है उसको हम कहते हैं उसको भी रोक नहीं सकते। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये परमात्मा ने संसार को ऐसा रचा हुआ, ये ऐसा आपको ज्ञान जो है किसी संत महापुरुष की शरण में जाने पर, क्योंकि हम लोग अंधविश्वास में भ्रमों में पड़े हुए अपने सत्य मार्ग को छोड़ करके, अपने सनातन को, अपने कहते हैं जो बुजुर्गों की रीतियों को छोड़ करके जो है हम इधर उधर जो है भटकते रहते हैं। क्योंकि इंसान सोचता है कि इधर अच्छा है, इधर लंगर अच्छा है, इधर वो अच्छा है। इन चीजों को कभी मत देखो, तुम ये देखो कि मेरा जो बैठना उठना है वो कैसा, संग कैसा, और मेरा मन परमात्मा से कितना लगा है। देखने वाली बात तो ये है। बाकी तो ये खाना पीने वस्तु ये तो हम घर में भी पाते हैं। संतों के पास आके तो भगवान का लगा हुआ एक भोग जो है ये बुद्धि को ठीक करता। अगर परमात्मा को लगा हुआ तुम भी घर में भगवान को भोग लगा करके खाते हैं तो वो अमृत बन जाता है। इसीलिए तो गीता का पाठ किया जाता है। मूलमदर शाखम अश्वत्थम प्राहुरम धम संदान से यस्य प्राणानि यस्तम वेद सवेदविता अदस्य ऊर्ध्वं प्रसिद्धास्य शाखा गुण प्रविद्धा विषयं प्रवलाः अदस्य मूलानि न संततानि गर्वाणो वदीनि मनुष्य लोके नरोपवस्य तदुपलभ्यते नन्दो न चादन् न च सुवृदिष्टा अश्वत्थमेन सुविरुणमूलम् संसात्रेन्द्रनिषित्वा ततपदम् मार्गितव्यं जिस्मिन् गता निवर्तन्ते वः। ऐसे तुम भी थोड़ा सा कोशिश करना है कि हम अपनी गीता में से कुछ ऐसा कोई एक अध्याय, कुछ श्लोक जो है हमने भी याद करना और बच्चों को भी सिखाना। बंधुओं ये बहुत जरूरी है। ये वेद मंत्र भगवान के मुखारबिंद से निकले हुए, आपको कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति, कोई दुख आपको लगता है जीवन में, तो आप अंधविश्वास में, भ्रमों में, तांत्रिक लोगों के पास मत जाओ। आपके पास जो है ये मंत्र, वेद मंत्र जो है अगर आप जप करते हो तो बड़े भूत प्रेत जो है, अगर कोई ऊपर भी आपको कहते ना, कई लोग क्या कहते, मैंने मोक्ष छोड़ दिया, छोड़ दे।
छोड़ दे क्या होगा? क्योंकि अगर आपका आत्मबल होगा तो दीवार को तो जो है गिरा सकता है, लेकिन इंसान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। याद रखना, क्योंकि इंसान के अंदर और ताकत है, उसके पास सूक्ष्म शरीर है, आपके पास 3 शरीर है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इंसान जो है ये अपने आत्मबल को इतना गिरा देता है, इसलिए ये डरता रहता है। तो आपने डरना नहीं है। अगर आप परमात्मा का ऐसा सिमरन करते हो, कोई गीता में से ऐसा श्लोक निकाल करके उसका तुम पाठ करते हो, क्यों? इसमें आपको आएगा, मैं अभी बताता हूँ। जैसे देखिए एक आप चंद्र जो है गरुड़ जी को जो है उत्तराखंड में सारा अपने जीवन की तो लीला सुना रहे हैं, और उन्होंने ये भी बताया गरुड़ जी को कि मैं पिछले जन्म में क्या था और वहां क्या हुआ। ये भी जो है उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या किया और मेरे साथ मेरे गुरुजी ने क्या किया, ये सब बताया। तो जब अब चोर जो थे ना वो बैठ गए ऐसे एक दूसरे के पीछे चारों, क्योंकि उधर महात्मा जी लगे हैं भोजन बनाने, और अब सुनते हैं भूल क्या भाई, कहते पता तो हमें आया नहीं है, क्योंकि ये तो हम उनके कहने से बैठ गई है। तो अब मन में क्या सोचा, जो पहला बैठा होता कहता जो बाबा कहता है वो मैं कर रहा हूँ, जो बाबा कहता है मैं कर रहा हूँ। और दूसरा भी उसकी तरफ देख रहा है, उसने भी सुना कि ये तो ये बोल रहा है, वो बोलने लगे जो तुम करते हो मैं करता हूँ, जो तुम करते हो मैं करता हूँ, जो तुम करते हो। उन्होंने सोचा यही पाठ चला लो। अब उसने ऐसा बोलना शुरू कर दिया। जो तीसरा बैठा हुआ था वो क्या कहता है, कहते अरे ये जो ढोंग है ये कब तक चलेगा। वो तीसरा यही पाठ उसने बना दिया, ये ढोंग कब तक चलेगा, ये ढोंग कब तक चलेगा। और जो चौथा बैठा हुआ था कहता तेरे पे का क्या जाता है, जो सारे करते मैं भी कर रहा हूँ, वो भी बोलना ऐसे शुरू कर दिया, तेरे पे का मेरे पे का क्या जाएगा, जो तू कर रहा जो मैं कर रहा हूँ। तो चारों जो है वो ऐसे ही उन्होंने 1 घंटा बता दिया, बोलते बोलते उधर भोजन तैयार हो गया। लेकिन इसमें से सार हमने निकालना है कि अगर तुम झूठ मूठ में बैठ करके उस परमात्मा के नाम पर अगर ऐसा करते हो तो भी तुम भूखे नहीं रहोगे। संतों ने आपके लिए भोजन तैयार कर दिया, और उन्होंने अपने जीवन में जब संतों का वो प्रसाद बना हुआ पा लिया, उस दिन संकल्प कर लिया, उनकी बुद्धि बदल गई। उन्होंने कहा आज के बाद हम जो है ये चोरी ठगी नहीं करेंगे, ये छोड़ देंगे। देखो, इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी महापुरुष के पास बैठते हो कैसे भी जाकर के, गीता में इसीलिए कहा कि अगर कोई बहुत बड़े पापी भी हो, किसी ने पाप भी किया हो, अगर मेरे शरणागत हो जाता है, मेरे प्रति समर्पित हो करके अपना जीवन बिताता है, मैं इसके पापों की ओर ना ध्यान करता हुआ उसका मैं कल्याण कर देता हूँ। इसीलिए बंधु मैंने देखा, बाहर भी देखा, वहां भी जो है हर समय संकीर्तन चल रहा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्योंकि वो तो कर्षित करेगा ही, राम का जो नाम का प्रभाव है वो तो आपके ऊपर होगा ही। इसलिए आप अपने जीवन में, अपने घर में जब भी आपको समय मिलता है तो तुम परमात्मा का सिमरन करो जितना कर सकते हो। इधर उधर की बातें करने की कोई आपको जरूरत नहीं है। तो गरुड़ जी भी जो है काकशंडू के बाद आप उत्तराखंड पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि काकशंडू जो है सदैव अमर है, क्योंकि भगवान ने उसको वरदान दे दिया। उसने गरुड़ जी को सुना रहे कि पिछले जन्म का कुछ मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार जो है मैं ऐसे जो है मंदिर में बैठा हुआ अपने गुरु से जो जप मिला हुआ उसका जप कर रहा था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण गुरुदेव नारायण नारायण नारायण, गुरुदेव नारायण नारायण नारायण।
कुछ पिछली आपको भी बंधुओं कुछ है, जब तुम बैठते हो भजन करने, अगर तुम ठीक तरीके से अगर ध्यान करोगे तो आपको भी बोध हो सकता है तुम बहुत कुछ जो है यहाँ। कई लोग कहते हैं ना 10वें द्वार में हमारा तो वृद्धि लग गई है, हम तो 10वें द्वार हमने खोल दिए, चलेगी वृद्धि। क्या है, आप अगर ठीक तरीके से साधना करोगे, अभ्यास करोगे, ध्यान करोगे तो क्या होगा, आप भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। आज इंसान जो है, मैं देखता हूँ बातों से पकवान बनाता है, 8-8 दिन 10-10 दिन महीना शिविर में रहते हैं, लेकिन जो करना होता वो नहीं करते। आपको कोई बीमारी लगी, आप डॉक्टर के पास या कहीं भी जाकर के आप दाखिल हो जाते हो, तो जितने दिन वहाँ हॉस्पिटल में रहते हो उतने दिन तो आप ठीक रहते हो। क्यों? कि वहाँ पर हर चीज आपको जो है समय पर और नियम से मिलेगी, और जैसा उनका विधान है वैसा ही अनुपात आपको करना पड़ता है, तो आप कितना ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब घर आते हैं तो फिर आप वैसे ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर आकर के ना तो आप अनुपात वैसा रख पाते हैं, ना वैसा कोई नियम अपनाते हैं। ऐसा ही हमारे शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है और सत्संग में भी हम जो सुनते हैं, उसके ऊपर हम अपना कहते हैं मेरे जीवन वैसा बनाते नहीं, अपनाते नहीं, चलते नहीं है, ये कमी है। इसलिए बंधु सुन करके अपने जीवन को वैसा बनाना, तो अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि घोड़े को जो है पानी के पास छोड़ सकते हैं, पानी उसी को पीना पड़ेगा। आपको ये बता सकती है, पर आपको अभ्यास तो खुद ही करना है, तब जाकर के वो चीज आप इस अपने मस्तिष्क में देख सकते हो। आपको इसी में ये ठीक है, लोग कहते हैं कि ज्योतियां जहां जलती हैं जगती है, तो लेकिन अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा ना। जलता सब कुछ है, सूर्य को देख सकते हो आप, सुदर्शन चक्र को देख सकते हो, इसी के अंदर आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसीलिए ऋषि लोग जो हुए, जो बड़े बड़े अच्छे लोग परम ज्ञानी हुए, जिन्होंने उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जाना, उन्होंने जो है उसको अपने अंदर ऐसा पा करके अभ्यास करके जो है फिर उन्होंने आगे अपनी वाणी को लिख दिया। आज भी तुम देख सकते हो कलयुग में जो है बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम इधर उधर अपने मन को भटकाए रहते हैं, लगाए रहते हैं। जैसे महीने में एक बार सुंदरकांड आप लोग यहाँ करते हैं, लेकिन उसमें भी बड़ी मुश्किल से समय तुम निकालते हो। और घर में कहीं शादियां हो तो कितने कितने दिन, और लोग क्या करते हैं शादियों में बढ़िया बढ़िया बोतला, कहते नहीं 1000 वाली नहीं 1500 वाली चाहिए। क्यों? कहते मेरा दोस्त जो है ना बड़ा अवसर लगा हुआ, खुश नहीं होगा इससे। ये कमियां है, इसी को कलयुग कहते हैं कि उसके लिए तुम इतना बड़ा जुगाड़ बना रहे हो। कहते यहाँ नहीं मिलती वहां से लाओ, क्योंकि मैंने उनको प्रसन्न करना है। लेकिन परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए तुम जो है ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम अपने घर में रामायण का अखंड पाठ रखवा लेते हैं, घर में हम सुंदरकांड का पाठ करवा लेते हैं। ये जितनी आदियां व्याधियां आपके जीवन में दुख लगे हुए हैं, ये सब धीरे धीरे कम हो सकते हैं, भाग सकते हैं। दवाई से दुआ काम करती है, दवाई से देवताओं का आशीर्वाद काम करता है, दवाई से परमात्मा की दृष्टि अगर हो जाए, परमात्मा अगर आपको कहते हैं कि अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके जीवन में जो है खुशहाली आ जाएगी। और इंसान को हम देखते हैं कि आज इतना दुखों से जकड़ा हुआ है और इतनी तमन्नाओं को लेकर के अपनी इच्छा को बढ़ा करके कल का पता नहीं है कि हम यहाँ बचेंगे या नहीं, लेकिन इच्छा इतनी बढ़ा ली है, इसलिए इंसान जो है ये ज्यादा दुखी होता है। इसलिए कहते तुम गुरुमुख बनो, तुम किसी गुरु जी के पास आकर के जो है कुछ सुनो, क्योंकि जब जीव सुनता है अरे मैं तो बहुत गलती कर दिया, मेरे इतना जीवन ऐसे ही निकल गया, मेरे इतने श्वास जो है ऐसे ही निकल गए, बिन परमात्मा के नाम से गए हुए श्वास उनके कोले हो जाएंगे। कहते हैं जैसे चंदन की लकड़ी की कदर होती है, बहुत महंगी बिकती है, ऐसा ही हमारे जीवन में जो परमात्मा ने श्वास दिए हुए हैं बंधुओं, ये तो एक चंदन की तरह है, इनकी बहुत कीमत है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपने जीवन में जो है आप घर में भी बैठ करके जब खाली होते हो, इधर उधर का किसी का भी वजन अपने ऊपर मत लो।
आज इंसान जो है ये दूसरे की चुगली निंदा करके, और कई लोग मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को साथ में रखता है कि ये दूसरे की सीआईडी मेरे को देगा। क्या करोगे तुम दूसरे की सीआईडी देख के? परमात्मा बिन आंखों से सबको देख रहा है, और परमात्मा समय पर जब वृक्ष की रुत आती है तो उसको फल लगता है। ऐसे कहते हैं जब समय आता है तो उसको दुख और सुख रूप में उसका कर्म किया हुआ उसको फल मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। अपनी ऐसी तुम जब अपने जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां आती है तो हमेशा अपने कर्मों को, और पूर्व जन्म में कुछ हमने किया होगा, इसीलिए हमें इस जन्म में ये देखने को मिल रहा। परमात्मा अन्याय नहीं करते। बंधु याद रखना, मेरे पास कोई आया, ये परसों की बात है, भाई कहती मेरा पुत्र भी चला गया 25 साल का, और मेरा पोत्र भी चला गया, मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया। तो मैंने कहा बड़ी फिट मार दिया तुमने। भगवान कोई न्याय थोड़ा करते हैं। तुम ऐसा सुनते हो अपने कर्मों की और झांकों की, हमने कुछ पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया होगा जो आज मुझे जो है वही पुत्र जो है दुख देने के लिए आया। लेकिन जब अगर तुम्हें ज्ञान हो जाएगा किसी गुरु की शरण में जा करके, तो तुम इसको भी भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ कौन पुत्र है कौन पुत्री है, ये ऋण बंधु संसार है। समय पर आपको उसका ऋण वापस करना है, और अगर ऐसी कोई घटना घटती है तुम जीवन में रोते रहोगे अगर जब तक तुम्हें कोई ज्ञान नहीं मिलता, और तुम अपना जीवन रो रो करके जो है बताओगे और खुद भी नरक में चले जाओगे। तो ऐसा क्यों? इसलिए हमें किसी महापुरुष की शरण में जाकर के इन चीजों से कहते गृहस्थ कोई ये जो आश्रम है बुरा नहीं है। भगवान ने अगर 4 आश्रम बनाए हैं तो बड़ा सोच समझ के बनाए हुए हैं। आप उसमें आनंद ले सकते हो, अपने को बंधनों से छुड़ा सकते हो, नरकों से बचा सकते हो। लेकिन अगर बनाया हुआ भगवान का जो विधान जो नियम, अगर आप उसके ऊपर चलोगे तो आप इन दुखों से बच जाओगे। अगर आपको दुख भी भोगना पड़ता है, भगवान आपको किसी का ऐसा कहते हैं समय पर सहयोग मिला देंगे, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, आपको दुख भी सुख रूप में बदल जाएगा। कुंती जब कृष्ण भगवान जी चले हैं तो कुंती को भगवान ने क्या कहा? कहते बुआ जी आप बताओ आपको क्या चाहिए? बुआ ने क्या कहा? महाराज मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने जीवन में दुख देना है। आपने कोई दुख एक आधा छोड़ करके मेरे को ये आशीर्वाद दो। क्यों? उसने कहा इंसान जब सुखी हो जाता है संसार के कहते वैभव में फंस जाता है, उसकी संसार में तमन्नाएं और उसके अंदर अहम आ जाता, मैं एक बहुत बड़ा सेठ हूँ, कहते वो उसका अहंकार बढ़ जाता है और परमात्मा से दूर होता चला जाता है। इसलिए कहा धन्य है ऐसी जीव आत्माएं जो समय निकाल करके भगवान का पूजन करते हैं, और समय निकाल करके परमात्मा का संकीर्तन करते हैं, और समय निकाल करके किसी ऐसी जगह में आकर के कहते सेवा करते हैं। मैं बहुत जहाँ शक्ति माताओं को जो है मैं साधुवाद देता हूँ कि यहाँ बहुत सेवा करते हैं, जो भी बर्तनों के और जितने काम है सब इन्होंने तैयारी करना, ये बहुत अच्छा है। इसीलिए कहते हैं कि गांव-गांव में कोई ऐसा धार्मिक स्थान हो, और गांव-गांव में कोई ऐसी कहते हैं कोई शुभ आत्मा महात्मा कोई परमात्मा का भक्त बैठा हो, जिनकी शरण में जाकर के हम जो है अपना जीवन का लाभ ले सकें, और बैठ करके ऐसा कोई पाप कर सके तभी करोगे जब आपके कोई गांव में कोई ऐसी जगह होगी। क्यों? कहते हम अपना घर तो बड़ा भारी बनाने को तैयारी करते रहते, बनाओ बहुत अच्छा, लेकिन भगवान के लिए भी कोई जगह जो है छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी जगह के पीछे लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर कोई धार्मिक स्थान बना हो या बनाना हो, उसके लिए भी जो है आपने पूरा सहयोग करना है, क्योंकि बाकी चीजें तो ये संसार के लिए होती है। ऐसी जगह जो कहेंगे सबका एक संजा कहते दरबार होता है, और वहां पर भगवान की स्थापना करके तुम जो है अपना भी कल्याण कर सकते हो, दूसरों का भी कल्याण। जब तक तालाब रहता है तब तक कहते उसका पुण्य आत्मा को मिलता रहता है, जब तक जो है जीव जंतु पानी पीते हैं तब तक उसका पुण्य उसको मिलता है। ऐसी जगह भी जो बनी हुई होती है, जब तक वो बना रहता है तब तक वो पुण्य जीव आत्मा को मिलता है। जिन्होंने लक्ष्मी, जिन्होंने जमीन
जिन्होंने कोई अपने हाथ से सेवा किया हुआ है। इसीलिए संत लोग जो हैं दूसरे से लेकर के ऐसे कार्य करते हैं और आवाजें मारते हैं कि आओ 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 आप यहाँ आकर के बैठ करके सेवा करो और परमात्मा का गुणगान करो, इन कानों से परमात्मा की कथा का श्रवण करो, आपका जीवन बदल जाएगा। इसीलिए संतों को क्या जरूरत है? संत सोचते हैं कि हम इस संसार में आए हैं और आप लोगों का दिया हुआ जो भी आप देते हैं हम लोग उसको पाके परमात्मा का नाम लेकर के, लेकर हमारे ऊपर भी दिन है कि इन लोगों का भी कल्याण हो, इनके हाथ से दिया हुआ जो भी है वो अच्छी काम में उसका सदुपयोग हो सके। अगर उसका सदुपयोग होगा तो हमें भी उसका जो लाभ होगा और आपको तो लाभ होना ही होना है। इसलिए बंधुओं अपने जीवन में जो है आपने कोशिश करना है अपने धर्म में से निकाल करके जो है ऐसी जगहों में जो है कुछ लगाते रहना है और अपने घर में भी कुछ ऐसे कार्य करते रहना है। लेकिन मैं कहूँगा, मैंने उन लोगों को बोला अरे 1500 रुपए की बोतल तुम खरीदने के लिए पेटियां तैयार हो, लेकिन जब तुम किसी संत को बुलाओगे तो मैं देखूंगा कि उनकी फिर सेवा क्या करते हो। तो वहां कपड़ा भी देखते हैं तो बोल देते हैं अरे दान ही तो करना है, ब्राह्मण को कैसा भी दे दो, और अपने लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो। लेकिन दान जब देना होता है तब वहां जाकर के दुकान पर जो कहते दान ही तो करना है, इतना महंगा क्यों देना। नहीं, अगर दान भी करना है बंधु तो उसमें भी आपने अच्छे से अच्छा देना है, कम दो लेकिन वो चीज दो जो जिसके काम में आ सके। अगर काम में न आए तो क्या करना है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना हम अपने लिए जो करते हैं दूसरे के लिए उससे भी बढ़िया करना है। संत लोगों का यही भाव होता है कि हम कुछ पाए ना पाए, लेकिन आई हुई जीव आत्मा उस परमात्मा का, मैंने अभी कहा मुझ में भी नारायण तुझ में भी नारायण। और संत लोग सबको जब आते हैं क्या कहते हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसा विषधारी जब महात्मा आते हैं तो ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण, नारायण को कोई नमस्कार करते हैं। सबके अंदर वो छुपा हुआ नारायण, कोई उसको राम कहता है, कोई उसको कृष्ण कहता है, कहते उसमें अंतर कुछ नहीं है। लेकिन हमारी ये रचना तभी शुद्ध होती पवित्र होती है अगर हम इस रचना से जीवा से उस परमात्मा के नाम का उच्चारण करते हैं। इसीलिए तो ये जो आप हनुमान चालीसा पढ़ते सुंदरकांड करते हैं, इससे क्या होता है, कहते इससे रचना पवित्र होती, आपका जीवन जो है शुद्ध होता है। हनुमान जी जो है कृपा करते हैं क्योंकि इस कलयुग में 7 ऋषियों को ये पहले इन्होंने अगर आप ध्यान से सुनते होंगे तो 7 ऋषियों का उच्चारण करते हैं और सबको जो है याद भी करते हैं, सबकी जय भी बुलाते हैं। क्योंकि या भी तुम कोई ऐसा काम करते हो जब पूजा पाठ करते हो उस वक्त जो है बैठ करके अपने ऋषियों को, जो 7 ऋषि जो है अमर है, उनको याद करो, उनको प्रणाम करो। और कहते हैं जो हमारे शास्त्रों का विधान है ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कवितिजम्बू फल चारु वक्षणम, क्यों कहते हैं इसको गणेश जी को जो है वरदान मिले हुए हैं, सबने वरदान दिया हुआ है कि जब भी कोई शुभ काम होगा, जब भी कोई ऐसा काम शुरू होगा उस वक्त जो है सबसे पहले आपका ही ध्यान होगा। लेकिन हम लोग इस सनातन से निकल करके अब दूसरे पंथों में जा रहे हैं और आपको वहां सहूलतें मिल रही है, तो आप लोग के अंदर जो है कहते अपने धर्म को छोड़ रहे, अपने जो है सनातन को छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना, हमें चाहे जितना भी कोई मर्जी लोग दे, कहते हमने लोग में आकर के अपने धर्म को, अपने सनातन को नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो। उन लोगों को ले आओ, नहीं आएंगे, कहते वो मानेंगे नहीं। और तुम लोग कैसी हो कि निकल करके वह जल्दी चले जाते हो, नहीं जाना चाहिए। अपने धर्म में रहो, अपने सनातन का गुणगान करना है, आपने अपने बुजुर्गों के रास्ते पर चलना है। आपके पितर भी खुश होंगे और हमारा मन भी जो है खुश होगा और आपके बच्चों के संस्कार भी बनेंगे। इसलिए बंधुओं मेरी बार बार ये प्रार्थना है, चाहे कुछ भी हो, आपने अपने ही धर्म में रह करके उस परमात्मा के नाम का गुणगान करना है। तो कहती है कि कभी भी ऐसा गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, कहते हैं राजा कब अपमानित होता है, जब प्रजा नहीं मानती। कई बार जुलूस निकल जाता है, प्रजा मानती नहीं है तो राजा बड़ा अपमानित होता है, ऐसा देखने में आता है। और कई बार विद्वान भी अपमानित होता है, कई तर्क वितर्क होते हैं, उसमें कई बातें हो जाती हैं तो विद्वान भी अपने आप को अपमानित मानता है।
और केवल शक्ति रूपा स्त्री भी अपने को अपमान कम मानती है। जब पत्नी किसी से शादी करने को मना कर दे तो उसको भी कहते हैं, उसका भी बड़ा अपमान होता है, ऐसा देखने में आता है। लेकिन बंधु याद रखना, सबसे बड़ा अपमान है कि तुम जिस काम के लिए आए थे उस काम को नहीं करोगे तो तुम्हारा कभी मान नहीं होगा। अगर तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे तो आपका कभी मान नहीं होगा। तो कहते हैं गुरु जी को सदा देखा, शंकर जी कहते पिछली लीला में आपको सदाता हो। कहते एक बार जो है मैंने गुरु तो धारण कर लिया और एक बार मैं वहां मंदिर में बैठा हुआ था और बैठे हुए थे तो कहते हैं कि मैं आया और मैं जब गुरुजी मेरे आए मैं बैठा हुआ था, जप कर रहा था, ध्यान कर रहा था, तो जब गुरुजी आए तो मैं उठा ही नहीं। उसको इतना बात हो गया कि मैं उठा ही नहीं। कहते जब नहीं उठा तो गुरुजी जो है देख करके चलेंगे और जब देख करके चलेंगे भगवान से नहीं रहा गया। देखिए भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ने जो है कहा अरे आप तो जो है अजगर की तरह बैठे रहे हो, जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ। कहते भगवान ने श्राप दे दिया। कहते आपने बड़ा अपमान कर दिया, आप अजगर की तरह बैठे रहो और जाओ आपको जो है सबसे नीच अधम जोनी जो है सर्व की ये अजगर की आपको जिस सर्व जोनी में जाना पड़ेगा और वृक्ष के खोखले में रहना पड़ेगा। इसलिए बंधु आप डरो, क्योंकि देवता परमात्मा कभी भी हमें जो है ऐसा कुछ कहते श्राप मिल सकता है। क्योंकि जब हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, अपनी मर्यादाओं से वंचित हो जाते, उचित हो जाते हैं, तो फिर हमें कुछ दुख का रास्ता देखना पड़ता है। अब क्या हुआ? कहते हैं जब ऐसा उसको श्राप मिला तो देखिए गुरुजी की कहते उनकी धारणा क्या है, उनको बड़ा दुख लगा। अरे मेरे शिष्य को जो है भगवान ने इतना बड़ा श्राप मिल गया। अब वो प्रार्थना करने लगी। देखिए गुरुजी के दिल में फिर भी जो है कितनी दया है कि मैं तो इनका जो है कल्याण करना चाहता हूँ और अब क्या करूँ। तो उस वक्त जो है भगवान क्या वो गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी जो है प्रार्थना करने लगे हैं। तो उसमें एक प्रार्थना आती है उत्तराखंड में। आप भी जब पूजा करते हो इस प्रार्थना को, इस स्तुति को याद कर लो। अगर तुम याद कर लोगे तो क्या होगा, भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। गुरुजी ने उसी स्तुति से जो है भगवान को प्रसन्न कर दिया था। क्या किसी को आते हैं ये प्रार्थना करने? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। कोई बोल सकता है आपके अंदर यहाँ बैठे हुए जितने भी है? अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, क्योंकि मैं आप लोगों का उत्साह बढ़ाने आप बोल सकते हैं तो जरा देना, मैं उनके पीछे लगता है कि बोल सकते हैं तो पूछिए, बोलिए। क्योंकि शक्ति माता का भी एक दूसरे को देख करके तुम भी अपने घर में अभ्यास करो। क्योंकि संस्कृत का एक भी मंत्र जो होता है उसमें बड़ा दम होता है, उसमें बड़ी शक्ति होती है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं मन जो है वो पवित्र होना चाहिए। ठीक बात है, अगर आप देव भाषा का प्रयोग करते हैं तो भगवान और भी जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये देव भाषा है, इसलिए आपने स्तुति करनी है। सुनिए, अगर इनको आता है तो बोलिए जरा कैसे बोलना, आपने भी सीखना है। और मैं सबको आरती में सिखाया करूंगा, सबको याद करवाया करूंगा। और गीता का भी मैंने सोच लिया है। अब बच्चों को जो है एक श्लोक जो है हमें शुरू करना है कि बच्चे जितना भी हमारा गीता का और ऐसी जो स्तुतियां हैं उनको बोले तो भगवान जो है बच्चों के मुखार में से सुन करके और भी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, अगर तुम संकट छोड़ करके भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो बच्चों जैसे रह करके जी करके तुम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। इसीलिए कहा अगर एक जाति होनी है तो लेकिन मन तो बच्चों जैसा ही आपने बना करके भक्ति करनी है तो आपका कल्याण होगा। बोलिए, अगर आपको आता है उच्चारण करना तो जरा सुनाइए इनको। ये आपने भी करना है, सीखना है। नमामि शमीशान, बोलिए। बोलिए शंकर भगवान की सतगुरु महाराज की नमामि शमीशान
वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं नरेवं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काशं गौरं गभीरं मनोबुद्धकोटिप्रभाति शरीरं सगुणमौलिकलालने चारुगङ्गा लसत्बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठदयालो मृगाधीश रूपं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं प्रेष्यम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मलं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगाम्यां कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोम मोहपारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मम धारी नयामल उमानाथ पादारविन्दे भजन्ति अलोके परागणराणा न तावसुभं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वो भूतादिवासं न जानं योगं जपं निम्नपूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽयं जराजन्म दुःखोदतातप्रमाणं प्रभो पाहियापं मनामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो रुद्राष्टकं प्रोक्तं हर ऐसा एक आगे थोड़ा एक और लाइन है इसकी वो भी बोलना तो बहुत अच्छा है क्योंकि कोशिश किया देखिए मैंने पहली बार ये बोला है तो कितना अच्छा लगा आपकी रचना पवित्र होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। ये स्त्रियां जो होती हैं इसीलिए लिखी गई है
तो आप जब पूजन करते हो, बैठते हो, याद करके पूजन के बाद आप बाहर बैठ जाइए भगवान के सामने, ऐसा आंखें बंद करके जो है मग्न होकर के मन को लगा करके जो है इस स्तुति को रोज बोलना है। अगर आप शिव की पूजन करनी ही चाहिए, शिव भगवान का अगर आप पूजन करते हैं तो वहां बैठ करके जो है इसके बाद ये स्तुति आपने भगवान की करनी है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन गुरुओं को कहा उन्होंने कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आप मांगिए। तो उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा महाराज पहले तो हमें जो है आप अपने चरणों की भक्ति देना है, और दूसरा और आप भी अगर मान लो आपको स्वप्न में भी भगवान का दर्शन होता, कई बार क्या होता है कि इंसान जो है मन से परमात्मा के साथ इतना जुड़ जाता है, इतना जुड़ जाता है कि रात को उसको स्वप्न भी आता है। तो स्वप्न में भी अगर भगवान आपको कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आपने क्या मांगना है? कहते प्रभु मेरे को जन्म जन्म जब ही जन्म मिले में आपके चरणों का ही जो है गुणगान करूं, आपके चरणों में लगा रहूं और अपनी रचना से मैं आपका ही नाम जपूं। बाकी चीजें तो आपको अपने आप आ जाएंगी, संतों को अपने आप आ जाती हैं, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अपने मन को ऐसा बना करके परमात्मा की भक्ति सिमरन करते हो तो आपको कोई कमी नहीं रहेगी। कमी कमान कहते हैं ना, कमीनों को होती है कमी जो है, जो इंसान परमात्मा का सिमरन करने लग जाता है उसको कोई कमी नहीं रहती। मैं आज देखता हूँ कुछ लोग है यहाँ पर एक चंद्रमास के लिए महात्मा संत है, चलो जो हुआ सेवा किया, लेकिन बाद में नाराज भी हो गए। क्यों? कि मैंने दक्षिणा उसको कम दिया। अरे तुम दक्षिणा नहीं कर रहे हो, दक्षिणा के लिए करते हो। हमारे समाज में ये कमियां भी है क्योंकि आपका लक्ष्य जो है वो दूसरा है, उसको आप बदल दो। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हमने भक्ति करना। अगर कोई ऐसा हमें तपोस्थान, ऐसा कोई एकांत जगह मिल जाती है जिसमें बैठ करके हम परमात्मा का सिमरन कर सके, उससे अच्छा और क्या होगा? पेट के लिए जो भोजन है वो मिलेगा। लेकिन अगर ऐसी जगहों में आकर के, किसी तपोस्थान में आकर के भगवान के ऐसे दरबार में बैठ करके हम साधना करते हैं तो उसमें अपना लक्ष्य बदल देना। प्रभु मेरे को आपकी भक्ति चाहिए, मेरा समय दिन रात आपकी भक्ति में गुजरना चाहिए। पैसा तो ये आपको मिलता रहेगा और समय पर आपसे फिर हाथों से निकलता रहेगा, क्योंकि वृक्ष की छाया कभी इधर तो कभी इधर। ये लक्ष्मी कभी आपके पास कभी दूसरे के पास, लेकिन संत लोग कभी चीजों को ना देखते हुए मन से उस परमात्मा का चिंतन करते। धन्य ऐसी जीव आत्माएं जिन्होंने अपना लक्ष्य उस परमात्मा की भक्ति बना लिया है। इसलिए आपने भी अपने गृहस्थ में रहते हुए इन चीजों को अपने मन से निकाल देना है। परमात्मा भगवान कहते मैं किसी को भी भूखा नहीं रहने देता हूँ, किसी चीज की कमी नहीं रहने देता हूँ। तुम एक बार मेरी शरण में आ जाओ, एक बार मन से मेरा चिंतन करके देखो, मैं तुम्हें भरपूर कर दूंगा, तुम्हारी सारी कमियां दूर कर दूंगा। लेकिन इंसान जो है ये मन को, अपनी इच्छाओं को, तमन्नाओं को, वासना को बढ़ा करके मन इसका इधर उधर लगा रहता है। इसलिए ये उस आनंद को कहते नहीं पा सका, उससे वंचित रहता है। इसलिए बंधुओं हमें ऐसी जगहों में आकर के यही सीखना है कि हमने अपने जीवन में, अपनी जीवन यात्रा और अपने गृहस्थ मार्ग में हमने अपने बच्चों को भी कैसे, अपने इर्द गिर्द जो पड़ोसी उनको भी लगाने की कोशिश करनी है। अगर वो आपके लिए बुरा सुनता है, आपको ऐसा अच्छा करते हुए भी उसके मन में कोई बुरी धारणा आती है, उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। क्यों? कहते हाथी कभी भी कुत्ते की तरफ नहीं देखता, उसको पता है ये मेरे नजदीक नहीं आ सकता है, क्योंकि दूर दूर से वो होकेगा, पास में थोड़ा आ सकता है। हाथी के अंदर कितना बल होता है, लेकिन वो कितना शांत होता है, वो चला रहता अपनी चाल में जहाँ जा रहा। तुम जिस कर्म में लगे हो, जिस मार्ग में लगे हो, उस मार्ग को नहीं छोड़ना। संसार जो है ये भांत भांत की दुनिया, भांत भांत के लोग, ये अपनी अपनी वृत्ति से जो है हर इंसान को कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। ये दुनिया का स्वभाव होता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि ये लोग जो है किसी की बात को सुन करके अपने कार्य को कई बार छोड़ भी देते हैं, लेकिन नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें अगर कोई संपत्ति मिलती हो तो हम केस करने के लिए तैयार होते, तहसीलदार को मिलते और अन्य वकीलों को मिलते हैं, कितना कुछ प्रयास करते कि ये संपत्ति हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो तुम परमात्मा का
नाम क्यों छोड़ते हो छोटी सी बात में? आज इंसान जो है ये दूसरे को कुछ ना कुछ बोल करके उसका सत्मार्ग छुड़ा देता है, लेकिन जो कहते प्रभु के प्रेमी होते हैं वो मार्ग को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए बंधु हमने इस संसार में रह करके जो है कहते हैं कि ऐसी जगहों में आकर के कुछ सीखना है। संतों के सानिध्य में बैठ करके, हनुमान जी के चरणों में बैठ करके, बंधु मैं तो वैद्य से कहता हूँ, आप हनुमान जी का अगर हनुमान चालीसा सुंदरकांड और बैठ करके जो है ऐसा शनिवार मंगलवार जो है हनुमान जी के लिए कुछ तुम अर्पण करते हो तो आपके लिए जो है अगला दरवाजा राम जी का भगवान का खुल जाएगा। क्योंकि भगवान जब देवता की कृपा करता है तो आगे आपका जो रास्ता, आपके रास्ते में जो विघ्न होने वाले हैं उन सबको जो हटा देगा। तो एक बार जो है किसी देव की शरण में आकर के देखो, तुम्हारा मन भी जो है वो बड़ा हर्ष खुश देगा, आनंदित हो जाएगा। फिर आपका मन जो है किसी की बात को अपने ध्यान में नहीं लाएगा। इसलिए ध्यान नहीं देना है जो बोलता बोलता रहे, हमने अपने मार्ग को नहीं छोड़ना है। तो मैं आपको इन शब्दों में विराम लेता हूँ, समय हो गया आरती करना है। और अगला जो महीने ज्येष्ठ रविवार वो 19 तारीख आएगा, 19 अक्टूबर को आएगा। और आगे जो है ना यहाँ कुछ दिल्ली के लोगों की भी इच्छा हो रही है कि हम भी आपके जहाँ आकर के खुद इनके साथ मिल करके हमने वो देखते हैं, इसके ऊपर सब लोग बाहर भी देखते हैं, बहुत उनका उत्साह बढ़ रहा कि हमारा बड़ा अच्छा लगता है, हम यूट्यूब में देखते हैं तो आपका जो वहाँ पाठ होता है वो बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों की भी इच्छा बन रही है कि हम सब जो है यहाँ एक बार इकट्ठे होकर के आए और हम भी इनके साथ मिल करके जो है पाठ करें। तो धन्य आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और संतों से मैं क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि एक बार जो है गलतियां हो जाती, कमियां रह जाती हैं। उन कमियों की ओर ना देखते हुए हम अपने इस मार्ग को और इस अपने धर्म सनातन को आगे लाने के लिए जो है हमने हम सब ने प्रयास करना है कि हमारे इस धर्म में ज्यादा से ज्यादा लोग लगे, इसको न छोड़े। बच्चों को भी शिक्षा दो कि आपने अपने बुजुर्गों की रीतियों को अपनाना है और आपने चालीसे का पाठ करना है, गीता का ध्यान करना है, रामायण का अपने घर में जो है एक एक जो श्लोक 5-5 श्लोक जो है घर में आप बच्चों को भी सिखाओ और सुबह शाम बैठ करके संकीर्तन करो और सुबह शाम बैठ करके इकट्ठे बैठ करके खाओ, भगवान का नाम लो, आपका वो खाना भी अमृत बन जाएगा। और आपके बच्चों की बुद्धियां, आज तुम रो रहे हो कि हमारा बच्चा नशेड़ी हो गया, हमारा बच्चा नहीं करता, उसकी बुद्धि शुरू से बदलनी शुरू कर दो। अपने आप जो है कहते हैं फिर वो परमात्मा की भक्ति करने लग जाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों में विराम लेता हूँ और अब जो है आप आरती कीजिए और आरती के बाद जो है सबने महाप्रसाद जो है ग्रहण करके यहाँ से जाना है। ओम शांति शांति शांति। भगवान की जय हो। सारे संगठन खड़े होकर आरती करनी है। हरि ओम जय जगदीश Hare
पकौड़े itu पकौड़े थोड़े करते हैं कोई करते हैं कोई करते हैं मोहन भोगल
नमस्ते रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः नीलामुज श्यामल कोमलम सीता समारो प्रभावाम पारो महासागरकालकाप नमामि राम रघुवंशजा नमामि राम रघुवंशजा जय गाय किनाजवासी राम दरबार की जय जय गाय दुदा तालीदा साचे दरबार की जय जय गाय बांके बिहारी नंदलाल दा साचे दरबार की जय जय गाय सुनहरी सुनहरी नेत्रा वाली दा साचे दरबार की जय जय गाय ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान दा साचे दरबार की जय जय गाय वीर विरंगे धर्म की जय हो धर्म का विनाश हो वाणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गंगे माता की जय हो धरती माता की जय हो भारत माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो अपने गुरुदेव महाराज की जय हो अपने माता पिता की जय हो ओम गंगे हर नर्मदे हर जड़ा शंकर हर ओम नमः पार्वती पते नाम जिया नंदस नाम करने जो जिया आप किया आगे करने लोग मेरा इसमें कुछ नहीं जो कुछ है सब तेरा तेरा तुझको सौंप दिया प्यारा के नाना सुगंधि पुष्पाणि जहाँ पुष्पाणि दिव्या मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि ओम शांति 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 अब सभी जो है ना प्रसाद लेकर के मानव इतनी देर जो है